हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, 26 दिनों के कोर्स में हमने बहुत सारे शब्दों को आपको पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया। आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे शब्द लेके आया हूँ जिनके बिना सेंटेंस बनाना बिल्कुल मुश्किल है। यानी इनके बिना आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे तो इनके बिना आप नहीं बोल सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी लिखना चाहेंगे तो इनके बिना आप नहीं लिख सकते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट यह शब्द है बच्चों, इनके बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, सारे शब्द आपको समझा दूंगा इसी वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और बच्चों, अगर आपने 26 दिनों के कोर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके हमारे चैनल पर देखिएगा। सारी वीडियोज आपको एक साथ मिल जाएंगी, वहाँ से आप कोई भी क्लास देखिएगा। उसमें बहुत सारे शब्दों को हमने सिखाया है, जाके देखिएगा। सारे शब्द, कम से कम आपको 500 से ज़्यादा शब्द हमने उस वीडियो में सिखा दिए हैं। तो आप जाके कोई भी क्लास को देख लीजिएगा। बच्चों, जब तक आपको शब्द याद नहीं रहेंगे ना, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। चाहे वह अंग्रेजी बोलना हो, चाहे वह अंग्रेजी पढ़ना हो, चाहे वह अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना हो, सारे चीज़ें जो है शब्दों पे ही डिपेंड होती हैं। क्योंकि जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप शब्द ज़रूर सीखिए। आप जाके देख सकते हैं वह क्लास, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए आप लिखा गया है इंग्लिश इसके बिना बोल ही नहीं सकते हैं। देखिएगा बच्चों, 100% आप इसके बिना अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। देखिए, सबसे पहला शब्द है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। हर शब्द हर जगह यूज होता है। इसे पढ़ा जाता है आई। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? इसे पढ़ा जाता है आई। और इस आई का मतलब क्या होता है? आई मतलब होता है मैं। आई मतलब मैं। यानी अगर आपको अपने बारे में कुछ भी बताना है तो इस आई की मदद से ही आप बता पाएंगे। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ। तो अगर अपने बारे में कुछ भी बताना चाहेंगे तो आई का ही प्रयोग करके बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे ना। तो इनके बिना कैसे आप बताएंगे कि आप क्या चीज़ हैं? तो आई का यूज़ बहुत होता है, इसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो आई मतलब क्या हो गया मेरे भाई? मैं। समझ आ गया। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है वाई ओ यू। इसे पढ़ा जाता है यू। यू का मतलब क्या होता है समझिए। यू मतलब होता है बच्चों तुम, या होता है आप। क्या होता है? तुम या आप, ठीक है। दोनों के लिए यूज होता है, तुम या आप। जैसे अगर आपको बोलना किसी दूसरे के बारे में बोलना, सामने वाले के बारे में, तो आप क्या बोलेंगे? यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, ठीक है। और यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं, ठीक है। यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। यू आर माई फादर, आप मेरे पिताजी हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। तो यू मतलब हो गया आप या तुम। सामने वाले के बारे में कुछ कहना है तो आप यू का मदद लेकर बता सकते हैं। अब अगला शब्द है डब्ल्यू ई। इसे पढ़ा जाता है बच्चों वी। और वी मतलब क्या होता है? हम सब। क्या होता है? हम सब, ठीक है। जैसे आपने अपने बारे में बताने के लिए आई का यूज़ किया, सामने वाले के बारे में बताने के लिए यू का यूज़ किया। लेकिन अगर आप बहुत सारे लोग हैं, उनको बताने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? वी का यूज़ करेंगे। वी मतलब हम सब। जैसे हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, ठीक है मेरे भाई, समझ आ गया। तो अगर आप बहुत सारे लोग हैं और आपको बताना है कि हम सब खेल रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब दौड़ रहे हैं, तो वी का यूज़ करके आप बोलेंगे, ठीक है। अकेले हैं तो आई का यूज़ करेंगे, लेकिन आप बहुत सारे हैं तो वी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? आगे देखिए, THEY, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों दे। THEY दे। दे का मतलब क्या होता है? वे सब। दे मतलब वे सब। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? उनके बारे में आपको बोलना है ना, तो आप दे का यूज़ करके बोल सकते हैं। जैसे दे आर सीटिंग, वे सब बैठे हैं। दे आर सीटिंग, वे सब बैठे हैं। यानी उसमें आप नहीं हैं, आप यहाँ पे हैं, आप बता रहे हैं किसी को कि वे सब बैठे हैं, दे आर सीटिंग,
ठीक है, यानी आप किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। समझ आ गया, ये मतलब वे सब। आगे लिखा HE, इसे पढ़ा जाता है बच्चों ही का मतलब क्या होता है? ही का हिंदी अर्थ होता है वह। ही मतलब वह होता है, इसका प्रयोग हम पुरुष के लिए करते हैं। किसके लिए? यानी किसी अगर मेल के बारे में बात करना है, पुरुष के बारे में बात करना है, किसी लड़के के बारे में बात करना है तो हम ही का प्रयोग करके बोलेंगे। ठीक है, जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ठीक है, तो किसी भी पुरुष के बारे में बात करना हो तो आप ही का प्रयोग करके बोल सकते हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं। ऐसे आप बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया। आगे SHE, इसे पढ़ा जाएगा सी का मतलब भी बच्चों वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम स्त्री के लिए करते हैं, महिला के लिए करते हैं। ठीक है, स्त्री। जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। ठीक है, सी इज़ माई मॉम। सी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी मित्र है। लड़की मित्र है तो सी बोलेंगे, और लड़का मित्र है तो ही बोलेंगे। ठीक है, सी। आगे लिखा है IT, इसे पढ़ा जाता है बच्चों इट। देखिए, हमने अपने बारे में बोल लिया, सामने वाले के बारे में बता दिया, और बहुत सारे लोग होंगे तब भी हमने बता दिया वी, और बहुत सारे लोग हैं तो दे का भी यूज़ कर सकते हो, वे सब। ठीक है, ही का प्रयोग हम पुरुष के लिए करते हैं और सी का प्रयोग महिला के लिए करते हैं। अब बचा कौन है? बचा है कोई वस्तु, यानी अगर कोई सामान के बारे में हमें बताना है, कोई चीज़ के बारे में बताना है, जैसे यह घर मेरा है, यह गाड़ी मेरी है, यह फ़ोन मेरा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए बच्चों इट का यूज़ होता है। ठीक है, इट मतलब होता है यह। ठीक है, इट मतलब यह होता है। इसका प्रयोग हम किसी निर्जीव चीज़ के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बच्चों? निर्जीव, यानी जिसमें जान नहीं होती है, यानी सामान की बात होती है, वस्तु की बात होती है, तो हम निर्जीव इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे इट इज़ माई कार, यह मेरी कार है। इट इज़ माई कार, यह मेरी कार है। इट इज़ अ फ़ोन, यह एक फ़ोन है। ठीक है, तो किसी भी सामान वस्तु चीज़ के बारे में बात करनी हो तो इट बोलेंगे। इतना आप समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? सारे समझ आ गए ना? आपको यह भी बताया कि इनका मीनिंग क्या होगा, इनका पढ़ने का तरीका क्या होगा, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि इन्हें यूज कहाँ किया जाता है, यह भी आपको समझा दिया। समझ आ गया ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यह शब्द लिखा है IS, इसे पढ़ा जाता है बच्चों इज। इज का मतलब होता है बच्चों है। यहाँ पर ये जो शब्द हैं बच्चों, ऊपर जितने भी शब्द लिखे हैं, यह सारे शब्द सब्जेक्ट हैं, यानी सब्जेक्ट जिसके बारे में बात किया जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है, वह सब्जेक्ट होता है। तो यह जितने भी शब्द हैं, यह सारे सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पे जितने भी शब्द आ रहे हैं, यह सारे क्या हैं? वर्ब हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब से ही सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो यह शब्द आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर पहला वर्ब क्या है? IS, इसे पढ़ा जाता है बच्चों इज। इज का मतलब क्या होता है होता है। इज मतलब है होता है। जैसे देखिए, इज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ? एक वचन सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही के साथ हम इज का प्रयोग कर सकते हैं, सी के साथ भी इज का प्रयोग हम कर सकते हैं, और किसी नाम के साथ भी, इट के साथ भी हम इज का प्रयोग कर सकते हैं, और किसी नाम के साथ भी हम इज का प्रयोग कर सकते हैं। किसके साथ? इज। मतलब ये सीधे समझिए, एक वचन सब्जेक्ट रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, तो एक ही है इसलिए इज बोलेंगे। ठीक है, तो इज मतलब हो गया बच्चों यह, सॉरी है। समझ आ गया ना? अगला शब्द है ARE, इसे पढ़ा जाएगा आर। इस आर का मतलब होता है बच्चों है। क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो इज, और सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो हम आर बोलेंगे। सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो आर का यूज़ करके बोला जाता है। ठीक है, देखिए, इस आर का प्रयोग आप यू के साथ कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं, दे के साथ कर सकते हैं, और किसी भी बहुवचन नाम के साथ कर सकते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे बहुत सारे हैं, बहुवचन हैं, तो आप आर का यूज़ करके बोलेंगे। जैसे द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। समझ आ रहा है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इतना बारीकी से आपको समझा रहा हूँ ना, ऐसा आपको तरीका कहीं नहीं मिलने वाला है। समझ आ गया? तो आर मतलब हो गया है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। वी आर फ्रेंड, हम सब मित्र हैं।
दे आर फ्रेंड, वे सब मित्र हैं, ठीक है। तो इन तीनों के साथ आप आर का यूज कर सकते हैं। आगे देखिए अगला शब्द बच्चों एम, इसे पढ़ा जाता है एम। एम का मतलब होता है हूँ, एम मतलब हूँ। देखिए इस एम का मतलब होता है हूँ, इसका प्रयोग केवल और केवल आई के साथ ही होता है बस, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है, केवल और केवल आई के साथ होता है। यानी जहाँ पर भी आई लिखा रहेगा वहाँ एम का प्रयोग होगा। प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट की बात नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट में जैसे मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। तो सारे जगह आप देख रहे होंगे कि एम का यूज हो रहा है, ठीक। तो एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ होगा। आगे लिखा है WAS, इसे पढ़ा जाता है बच्चों वाज। वाज का मतलब क्या होता है? था। वाज मतलब था। जैसे आई वाज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। आई वाज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। तो पास्ट में अगर कोई सब्जेक्ट, देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है? पास्ट में होता है। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम वाज का यूज करेंगे, ठीक। आगे लिखा WERE से पढ़ा जाएगा वर। वर मतलब होता है बच्चों थे। क्या होता है? थे। सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो वर का प्रयोग करेंगे। जैसे दे वर फ्रेंड, वे सब मित्र थे। दे वर फ्रेंड, वे सब मित्र थे। तो यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होगा। इस वर का प्रयोग आप वी के साथ कर सकते हैं, दे के साथ कर सकते हैं, यू के साथ कर सकते हैं, या किसी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। बहुवचन सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारे हों, एक से एक ना हो, बहुत सारे हों, ठीक है। आगे लिखा HAS, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों हैज। HAS, हैज मतलब क्या होता है? पास है। हैज मतलब पास है। पास है का क्या मतलब सर? देखिए अगर आपके पास कोई चीज़ है उसको बताने के लिए आप हैज का प्रयोग कर सकते हैं या हैव का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे उसके पास एक कार है तो ही हैज ए कार। उसके पास एक घर है, ही हैज अ हाउस। उसके पास एक बड़ा मोबाइल है, ही हैज ए बिग फोन। उसके पास एक बड़ा मोबाइल है, ठीक है। तो हैज मतलब पास है, कोई चीज़ आपके पास है तो हैज का प्रयोग करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है हैव। क्या लिखा है मेरे भाई? हैव। इस हैव का मतलब भी होता है पास है, लेकिन यह बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ होता है? बहुवचन। यानी सब्जेक्ट अगर एक वचन रहेगा तो हैज का प्रयोग, और सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो हैव, ये जो आई होता है बच्चों यह बहुवचन सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। वी हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है, हमारे पास एक घर है। आगे लिखा HAD, इसे पढ़ा जाएगा हैड। हैड का मतलब भी होता है बच्चों पास, लेकिन इसका प्रयोग पास्ट में होता है, पास था, ठीक है। जैसे मेरे पास एक साइकिल था, आई हैड अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल था। प्रेजेंट में है तो आप हैज या हैव का यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट में है तो कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ हैड का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ आप हैड का यूज़ करेंगे। आगे लिखा है WILL, इसे पढ़ेंगे विल। विल मतलब क्या होता है? गा गी गे। क्या होता है? गा गी गे। जैसे मैं अब जाऊँगा, आई विल गो नाउ। मैं अब जाऊँगा, आई विल गो नाउ, ठीक। आगे लिखा है SHELL, इसे पढ़ेंगे सैल। SHELL, सैल मतलब क्या होता है? इस सैल का मतलब भी होता है बच्चों गा, गी और गे, ठीक है। तीनों का मतलब वही होता है, यानी गा गी गे हो सकता है। जैसे वी विल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे। वी विल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे, ठीक है। आगे लिखा है TOO, इसे पढ़ेंगे टू। टू मतलब क्या होता है बच्चों? टू मतलब होता है अधिक। क्या होता है? अधिक। टू मतलब होता है अधिक। जैसे इट इज़ टू मच, यह बहुत अधिक है। इट इज़ टू मच, यह बहुत अधिक है। आगे लिखा BY, तो इसे पढ़ा जाएगा बच्चों बाई। बाई का मतलब क्या होता है? से होता है या द्वारा होता है। क्या होता है? से या द्वारा। जैसे वह कार से घर गया, ही वेंट होम बाई कार। वह कार से घर गया, ही वेंट होम बाई कार। वह साइकिल द्वारा घर गया, ही वेंट होम बाई साइकिल, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों सारे शब्द आप समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, हमने सारी बातें समझाई आपको, सारे शब्दों को बताया कैसे पढ़ा जाएगा, इनका मीनिंग क्या होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चीज़ है कि इन्हें
कौन से सब सेंटेंस के साथ बोला जाता है, यानी कौन से वर्ब जो है कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो सब्जेक्ट है एक वचन और वर्ब लगा दिए बहुवचन तो गलत हो जाएगा ना, इसीलिए आपको ऐसी चीज़ सीखना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर रहिए। आगे भी और ज़बरदस्त क्लास इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।